अग्रवाल ज्वेलर्स में आपको सारे बाजार से सस्ते और हॉलमार्क गहने ही मिलते हैं। आज ही विजिट करें अग्रवाल ज्वेलर्स, नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा, हिमाचल प्रदेश। 6 बार हिमाचल का बतौर मुख्यमंत्री नेतृत्व कर चुके दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि पर जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी ने संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन करके अपने इस नेता को याद किया तो साथ ही श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि हर किसी ने अपने अपने तरीके से दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री को याद किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नीरज नैयर ने की। इस मौके पर कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारियों व सदस्यों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। राजा वीरभद्र सिंह कई वर्षों तक हिमाचल की राजनीति की धुरी रहे तो साथ ही प्रदेश की राजनीति में उनकी अलग पहचान रही। वीरभद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि पर इन कांग्रेसियों ने चंबा की आवाज़ टीवी से बात कर राजा वीरभद्र सिंह की यादों को ताज़ा करने का प्रयास किया। हर किसी ने अपने अनुभवों के माध्यम से वीरभद्र सिंह के व्यक्तित्व का व्याख्यान किया। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। वीरभद्र सिंह जी को याद करने के लिए तो मेरे ख्याल से अगर मैं व्याख्यान करना चाहूँगा तो कई ऐसे क्षण है और कई ऐसे वक्त है जब उनके साथ रूबरू होने का मौका मिला। हालांकि मैं बहुत लेट 2014 के बाद जो है उनसे पर्सनली तौर पर मैं उनसे जुड़ा। हालांकि मेरा परिवार जो है वो तो बहुत सालों से उनके साथ काम करता रहा और भली भांति उनके साथ जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है बातचीत रही। और मेरे पिताजी के वो जो थे परम मित्र रहे हैं राजा वीरभद्र सिंह का आशीर्वाद जो है सदैव जो है चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी और चंबा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रहा। और मेरा ऐसा मानना है कि चंबा के क्षेत्र के अंदर आज अगर आप महत्वपूर्ण काम जो देखोगे, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें देखोगे तो हर चीज़ के अंदर जो है आपको राजा वीरभद्र सिंह की जो छाप है वो मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की तरक्की हुई वो उनकी रहनुमाई के अंदर ही हुई और उनकी सूझबूझ के साथ ही हुई। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि राजा साहब एक बहुत ही, मैं आपको एक छोटी सी वारदात सुनाना चाहूँगा कि भरमौर के अंदर एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी, आज से मेरा ख्याल है धूमल सरकार से पहले की। तो उस वक्त मानपत्र पढ़ा एक प्रधान जी ने, तो उन्होंने कहा राजा साहब ज़रूरत तो हमें 5 प्राइमरी स्कूल की है लेकिन 2 प्राइमरी स्कूल तो आप आज ही जो है अनाउंस करके जाएं। तो जिस वक्त राजा साहब की बोलने की बारी आई तो राजा साहब हंसने लगे और वो कहने लगे कि ये 5 स्कूल की बात करते हैं, मैं 10 स्कूल देता हूँ आपको। क्यों कि मैं जनजाति क्षेत्र से वाकिफ़ हूँ कि यहाँ पर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने भी कितनी कठिनाई होती है। और फिर हंसने लगे, कहने लगे कि ये पहली बार हुआ कि देने वाला जो दाता है वो तो दरिया दिली दिखा रहा है और जो मांगने वाला है वो कंजूसी कर रहा है। वीरभद्र को आप कैसे याद करते हैं? राजा साहब हिमाचल प्रदेश के गरीबों के मसीहा थे। किसान होता है, बागवान होता था, वो जो भी उनके आगे अपनी प्रार्थना करता था वो तुरंत एकदम से उसको एक्शन करते थे और उसको करवाते थे। चाहे वो गांव की बात हो चाहे शहर की बात हो, उन्होंने कभी भी भेदभाव की नीति कभी नहीं रखी। हिमाचल प्रदेश को समानांतर विकास की तरफ उन्होंने देखा और हिमाचल प्रदेश में आज जितना भी विकास हुआ है वो राजा वीरभद्र की देन है। और राजा वीरभद्र जितने भी हमारे जो युवा वर्ग बेरोजगार थे उनको जो रोजगार मिला है वो राजा वीरभद्र सिंह की देन है। हिमाचल का निर्माण डॉक्टर यशवंत परमार जी की देन है, पर आधुनिक हिमाचल का जो निर्माण है उसका पूरा श्रेय राजा साहब को ही जाता है, जिनके अथक प्रयासों के द्वारा उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक कोने कोने में समान विकास कराया। हर एक धर्म जाति संप्रदाय से उठकर हर एक वर्ग का विकास करवाया। आज हिमाचल का एक एक व्यक्ति उनका ऋणी है और आज जो उनकी प्रथम पुण्यतिथि है उस पर जो सभी जो है उन्हें श्रद्धांजलि जो है अर्पित कर रहे हैं। हमें एक घटना याद आती है, जब चंबा आए थे राजा साहब तो हमने उनसे एक विनम्र निवेदन किया कि चंबा में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बड़ी ज़रूरत है, बच्चों के पास कोई स्थान नहीं है खेलने के लिए। तो मुझे याद है कि राजा साहब ने 1 हफ्ते के अंदर ही हमारे को चंबा में 2 करोड़ रुपए की सैंक्शन लेटर जो है वो भिजवा दी थी। अब इस बीच में मैं इस चीज़ में मैं राजनीति बीच में नहीं लाना चाहता, पर बड़ा अफसोस है कि आज 5 साल भाजपा सरकार को होने आए पर वो 2 करोड़ रुपया अब मुझे हमें नहीं पता कहाँ पड़ा है और ना ही उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आज तक निर्माण हुआ है।